वे मन फिराए, उनका मन परिवर्तन हो, उनका हृदय परिवर्तन हो, उनका जीवन परिवर्तन हो, वे सच्चे पश्चाताप को ग्रहण करें प्रभु, वे अपने बोझ को हल्का कर सके प्रभु, वे अपने बंधनों से मुक्त हो सके प्रभु, वे अपने दुख से बाहर हो सके प्रभु, वे आंसुओं से, दुखों से, कष्टों से, पीड़ाओं से, संकटों से, बाधाओं से मुक्त हो सके प्रभु। उनके जीवन के दुख कितने भी भयानक क्यों न हो प्रभु, वे उद्धार पाएंगे, वे आशीष पाएंगे, वे छुटकारा पाएंगे, वे चंगाई पाएंगे, वे मुक्ति पाएंगे प्रभु। उन्हें पश्चाताप दीजिए प्रभु, उन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु। उनके मन, उनके हृदय, उनकी आत्माएं पूर्ण रूप से श्रापों से, पापों से, अहंकारों से, घमंड से और विद्वेष से, नफरत से, ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगी प्रभु। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप पवित्र हैं प्रभु। आपके हाथों में उन्हें सौंपते हैं प्रभु, वे सच्चे पश्चाताप से भर जाए प्रभु। पेतरुस ने सच्चा पश्चाताप किया था, वो फूट फूट कर रोया था प्रभु। बाइबल कहती है कि जब पवित्र आत्मा आता है तो हम फूट फूट कर अपने पापों के लिए प्रायश्चित करते हैं और हम पूर्ण रूप से शांति पाते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देशों के अधिकारियों के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए, एमपी एमएलए के लिए, वो गलत डिसीजन नहीं लेंगे प्रभु, वे अंधकार के दुष्ट दानवों के द्वारा बहकाए नहीं जाएंगे, वे उकसाए नहीं जाएंगे, वे दुष्ट आत्माओं की संगति के अनुशासन में रहकर काम नहीं करेंगे, वे बुद्धिमान बनेंगे, वे समझ का इस्तेमाल करेंगे, वे अपने लोगों के अधिकारों के लिए, उनकी कमियों के लिए, कमजोरियों के लिए, उनके दुखों के लिए, उनकी तकलीफों के लिए सही स्थानों में बिठाए गए हैं प्रभु। उनके निर्णय देशों के लोगों के लिए, उनके देश के लिए, उनके समाज के लिए, उनकी जातियों के लिए, उनके राष्ट्र के सब नागरिकों के लिए प्रभु सार्वभौमिक होंगे प्रभु, सद्भावनात्मक होंगे प्रभु, आशीषों के होंगे प्रभु। उनके इस देश के पदाधिकारियों के पद पर होने के कारण देश उन्नति करेगा प्रभु। प्रभु हर एक राजपद अधिकारी को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने उन्हें बुद्धिमान बनाया है प्रभु, और बुद्धि के महान पदों पर नियुक्त कर दिया है, जिससे वे देश के नव निर्माण के लिए सही डिसीजन लेंगे, वे काम सही तरीके से करेंगे, वे सही क्वांटिटी में चीजों को सम्मिश्रण करेंगे प्रभु, और सही जगह पर सही व्यक्ति को नियुक्त करेंगे प्रभु। देशों में शांति होगी, कोई बहकाया नहीं जाएगा, कोई उकसाया नहीं जाएगा, कोई बरगलाया नहीं जाएगा, कोई किसी के विरुद्ध में भड़काया नहीं जाएगा प्रभु। आपस में शांति होगी, प्रेम होगा, सबके अधिकार समान होंगे, शांति होगी प्रभु। सबके मध्य में परमेश्वर की शांति, भाईचारा, प्रेम होगा प्रभु। उन्हें पश्चाताप दीजिए प्रभु, यदि उनसे पाप हुए हैं प्रभु उन्हें पश्चाताप दीजिए। वे अपने हृदय को पश्चाताप से शुद्ध करें, अपने आत्मा को पश्चाताप से शुद्ध करे, अपने जीवन को पश्चाताप से शुद्ध करे, अपने देश को पश्चाताप से शुद्ध करे। निनेवा शहर के लोगों के समान सबके सब पश्चाताप करे, उपवास करे, प्रार्थना करे और अपने अपने पापों के बंधनों से मुक्त हो जाए प्रभु। उनके शहर पर से, देश पर से, लोगों पर से, जातियों पर से, फसलों पर से, उनके कारोबारों पर से, उनके बाल बच्चों पर से, उनके मवेशियों पर से श्रापित आत्माएं, बीमारियों की आत्मा, बंधनों की आत्मा, अंधकार की आत्मा, बहकाने वाली आत्मा, उकसाने वाली आत्मा, झगड़े वाली आत्मा, वे विचार के दुष्ट दानव उनके बीच में से भाग जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वे पूर्ण रूप से पवित्र हो प्रभु, उनका शहर पवित्र हो, हमारा देश पवित्र हो, हमारे देश के अगुवे पवित्र हो, धार्मिक नेता पवित्र हो प्रभु, राष्ट्रीय नेता पवित्र हो प्रभु, आत्मिक रूप से वे परमेश्वर के भय मानने वाले हो प्रभु, परमेश्वर के वचनों के मानने वाले हो, परमेश्वर के वचनों के अनुशासन और नियंत्रण में हो। वे प्रभु यीशु की शांति से सिद्ध और शुद्ध और पवित्र जीवन जीने वाले हो। ऐसा अनुग्रह कीजिए प्रभु। हम कलीसियाओं के लिए, परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रत्येक परिवारों में शांति होगी प्रभु, हर परिवार पश्चाताप करेगा, हर घराना पश्चाताप करेगा, हर परिवार के सदस्य पश्चाताप करेंगे। वे अपने बुरे आदतों को, बुरे कामों को, बुरी इच्छा शक्तियों को, बुरे विचारों को मन ही मन मान लेंगे कि वो पाप है प्रभु, और वे उनके लिए पश्चाताप करेंगे। वे हृदय और आत्मा से पछताते हुए, अंतकरण की सच्चाई से रोते और विलाप करते हुए परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा के
के निकट आएंगे और प्रायश्चित करेंगे प्रभु, उनके हृदय पश्चाताप से भर जाए, उनके मन पश्चाताप से भरकर शुद्ध हृदय के वे हो प्रभु, उनका घर शुद्ध हो, उनका जीवन शुद्ध हो, वे आपस में परिवार में संतों के समान रहे, पवित्र लोगों के समान रहे, आध्यात्मिक महिमा और चमत्कारों की उपस्थिति से परिपूर्ण, सर्वशक्तिमान की महिमा से अनुग्रहित रहे प्रभु। हालेलुया। महान 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 परमेश्वर, उनके घर में आत्मा का प्रकाश हो, शांति हो, समृद्धि हो, सफलता हो, उन्नति हो, ब्लेसिंग हो, आशीष हो, आर्थिक और सामाजिक संपन्नताएं उनके जीवन में वास करे प्रभु। हालेलुया। आनंद उनके हृदय में ठहर जाए प्रभु, उनका घर उल्लास का घर हो, उन्नति का घर हो, समृद्धि का घर हो, सहायता और सामर्थ्य का घर हो, परमेश्वर की उपस्थिति का घर हो, परमेश्वर के जीवनदायक प्रकाश का घर हो प्रभु। उनके घर में कोई दुष्टता के दानव आपस में एक दूसरे से नहीं लड़ाएंगे प्रभु, वे आपस में एक दूसरे से झगड़ेंगे नहीं, एक दूसरे से गुस्सा नहीं होंगे, एक दूसरे की चुगली नहीं करेंगे, एक दूसरे के विरुद्ध में मनमुटाव नहीं करेंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या और विद्वेष और घृणा और रोष नहीं करेंगे, वे एक दूसरे का सम्मान करेंगे, आपस में परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का आदर करेंगे, प्रेम करेंगे, विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, सहायता करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट और प्रोत्साहित करेंगे, एक दूसरे के लिए परमेश्वर के सामने घुटनों पर और आंसुओं पर आकर हियाव बांधकर प्रार्थना करेंगे कि वे परमेश्वर की शांति को ग्रहण करें, वे परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण करें, वे परमेश्वर की दया को ग्रहण करें, वो प्रभु यीशु मसीह की शांति को ग्रहण करें, उस शांति को जो हमारे हृदय में सभी प्रकार के कोलाहल को दूर करती है, सभी प्रकार की घबराहट और बेचैनी को, डर को दूर करती है, सभी प्रकार के श्राप और लानतों को दूर करती है, सभी प्रकार की अंधकार की दुष्ट दानवों की आत्माओं के हस्तक्षेप जो बेचैन, निराश, उदास और हताश और व्याकुल और घबराहट लेकर आती है, ऐसी दुष्ट शक्तियों के बंधन से वे मुक्त होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं प्रभु, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं, सब कुछ आपके नियंत्रण में सौंपते हैं प्रभु, सब कुछ आपको देते हैं प्रभु। आप महान हैं, आप महान हैं, आप महान हैं, आप पवित्र हैं प्रभु। संटा मकांदा लबी हिंद्रलिया रंत्रन कोंसोत्र माकरला संटा मकांदा लबी किसमेंत्रिया समांत्रन कोंसोत्र माकरला संटा मकांदा लबी हिंद्रलिया। हम पवित्र जीवन जिए प्रभु, हम अपने आप को पवित्र बनाए रखें, क्योंकि वचन में लिखा है पवित्र बनो, क्योंकि ईश्वर स्वयं सर्वशक्तिमान पवित्र है। प्रभु हमें पवित्र होने की इच्छा हमारे अंदर प्रवाहित कीजिए प्रभु। हम लगातार अपने आप को पवित्र बनाए रखें, ताकि कोई अपवित्र विचार, अपवित्र इच्छा, शैतान की कोई भी प्रेरणा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घरानों में, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे बच्चों की जिंदगी में हस्तक्षेप न करने पाए प्रभु। उनके भविष्य आपके हाथ में हो प्रभु, उनके डिसीजन कभी गलत नहीं होंगे प्रभु, उनके जिंदगी में कोई रुकावटें नहीं आएगी, कोई बाधाएं नहीं आएगी, कोई दुष्टताएं उनके जीवन में काम नहीं करेगी। वे अपने आने और जाने में सुरक्षित होंगे, वे जहां कहीं भी होंगे स्वर्गदूत होंगे, अग्निमय स्वर्गदूतों की संरक्षण में होंगे। परमेश्वर का प्रकाश उन्हें हर प्रकार के अंधकार में ठोकर खाने से बचाएगा। वे दुष्ट आत्माओं के उकसाने और बहकावे में नहीं आएंगे, वे दुष्ट शक्तियों के प्रलोभन में नहीं आएंगे, वो कोई भी गलत और गंदा निर्णय नहीं लेंगे, अपवित्र विचारों के साथ समझौता नहीं करेंगे। वे दुष्टता की आत्मा और उनके विचारों को भांप लेंगे। वे परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ में शैतान के सामने से दूर हो जाएंगे और वचनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान की शक्तियों का सामना करेंगे। प्रभु आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप पवित्र हैं प्रभु। उन्हें पवित्र संतों के समान बना दीजिए प्रभु, ताकि जब वे निकले तब विश्व की ताकतें, दुष्टता की आत्माएं, अंधकार की आत्माएं, दानवों की आत्माएं, शैतानों की आत्माएं, पिशाचों की आत्माएं, भ्रष्ट और बुरी इच्छा शक्ति की आत्माएं थरथरा कर कांपे, क्योंकि पवित्रता के सामने अपवित्रता टिक नहीं सकती, प्रकाश के सामने अंधकार टिक नहीं सकता, सत्य के सामने असत्य टिक नहीं सकता। परमेश्वर का सत्य आपके अंदर है। उसने कहा मैं तुम्हें अपनी आत्मा प्रदान करता हूं,
अर्थात सत्य की आत्मा। प्रभु ने हमें सत्य की आत्मा दी है, इसलिए असत्य आपके सामने टिक नहीं पाएगा। उसने आपको जीवन दिया है, परमेश्वर का जीवन, इसलिए मृत्यु आपके जीवन में काम नहीं कर सकती, बीमारी आपके जीवन में काम नहीं कर सकती, दुर्घटना एक्सीडेंट आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता, डर घबराहट बेचैनी खौफ आपकी जिंदगी में काम नहीं कर सकता। उसने आपके लिए कहा है कि मैं, पहले वो कहता है कि मैं संसार की ज्योति हूं, फिर वचन कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। उसने आपको ज्योति बना दिया है। आप जहां कहीं भी जाएंगे अंधकार आपसे दूर भागेगा, क्योंकि आप प्रकाश है, आप सर्वशक्तिमान की उपस्थिति है। इसलिए उत्साहित बनिए, विश्वास कीजिए और हमेशा याद रखिए कि आप कौन हैं, आपके अंदर कौन है, आपके साथ कौन है, आपके सहभागिता किसके साथ है, आप किसकी संतान है। आपके अंदर सर्वशक्तिमान यहोवा है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर के दूत आपके साथ है। जहां कहीं भी आप है, परमेश्वर और उसकी सामर्थ्य आपके साथ में है। आप अकेले नहीं हैं, आप अकेले होने पर भी अकेले नहीं हैं, आप पूरे स्वर्ग की महिमा के साथ में हैं, पवित्र दूतों के साथ में हैं। विश्वास के द्वारा आपके पास में बहुत कुछ है जो विश्व को प्रत्युत्तर दे सकता है, विश्व की सेनाओं को हटा सकता है, दुष्ट आत्माओं की सामर्थ्य को तोड़ सकता है, उसे नष्ट कर सकता है, उसे भस्म कर सकता है, उसे प्रत्युत्तर दे सकता है, उसका सामना कर सकता है और उस पर विजय पा सकता है।